वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये आतंकवादी विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो 21 मई को ही भारत के 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की एक आतंकवादी समूह ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से ये हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और तमिलनाडु के एक आतंकवादी समूह लिट्टे ने इनकी हत्या की थी। उसके बाद से ये आतंकवादी विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 21 मई को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। ये भी 21 मई को मनाया जाता है। और इससे भी इंपोर्टेंट एक और डे है जो 21 मई को मनाया जाता है, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे। ये भी 21 मई को मनाया जाता है। तो 3 इंपोर्टेंट डे हैं 21 मई को, तीनों आपको याद रखने हैं। अब इंटरनेशनल टी डे क्यों मनाया जाता है? तो चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए हर साल 21 मई को ये इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल टी डे को कौन मनाता है? इसको FAO मनाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाती है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम में। इटली की कैपिटल है रोम, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? क्वाडोंग्यू। कौन है? क्वाडोंग्यू। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और मई में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो अभी चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों लगाया है और ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों लगाया है? क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की इंडिपेंडेंट जांच की मांग की थी। इसके बाद अब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, चाइना ने लगाया है। तो चाइना में इस बार के एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 में, 19 में एशियन गेम्स 2022 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। इनका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। इस बार के विंटर ओलंपिक जो 2022 में होने हैं ये भी चाइना में होंगे। 2022 के एशियन पैरा गेम्स, इनका शुभंकर है फेई फेई, ये भी चाइना में होंगे। और चाइना ने अभी अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अच्छा, चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। अच्छा, चाइना ने ही अभी लॉन्ग मार्च 5 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया था। और अभी शिंगयुन 201 और 202 ये 2 सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किए हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अभी चाइना से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टैरिफ लगाया है 80% का, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कैपिटल ऑफ गेम्स। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 60 to 80% पॉपुलेशन पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने अभी कुछ टाइम पहले बॉल को चमकाने के लिए थूक और लार पर बैन लगाया था। उसके बाद अब थूक पर आईसीसी ने भी बैन लगा दिया है, यानी कि जो बॉलर होते हैं वो बॉल को चमकाने के लिए अब थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौर करण के लिए योजना शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार ने कोणार्क शहर के 100% सौरीकरण यानी कि पूरे के पूरा सोलर एनर्जी में यहां पे यूज करने के लिए 100% सौरीकरण के लिए एक योजना लॉन्च कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पूरा का पूरा सौरीकरण किया जाएगा कोणार्क का, और कोणार्क में ही सूर्य मंदिर भी है। उड़ीसा में है कोणार्क और कोणार्क में ही है सूर्य मंदिर। तो अब कोणार्क के 100% सौरीकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, और ये योजना है 25 करोड़ की। कितना? 25 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दिलीप उम्मेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं दिलीप उम्मेन, और इन्हीं को अभी आईएसए यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अब इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो अभी आरबीआई ने 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया इन एनबीएफसी ने, इसीलिए आरबीआई ने इन 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनबीएफसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? मी अन्नपूर्णा पहल। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो किसान प्रभावित हुए हैं उनके उत्थान के लिए ये मी अन्नपूर्णा पहल है, और इसका शुभारंभ अभी महाराष्ट्र में हुआ है। अब महाराष्ट्र में हुआ है तो मैप में देखिए, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है इसके नए चीफ जस्टिस बने थे दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, घुघुमल नेशनल पार्क है, नबेगांव नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र के इतिहास पर बेस्ड एक बुक अभी लॉन्च की गई थी। इस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि संजय गांधी नेशनल पार्क है, घुघुमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है, इसको मैंने पूरा डिटेल में इस ऑडियो में समझाया है। अगर आप इस ऑडियो को एक बार सुन लोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। तो अगर अभी तक आपने इस ऑडियो को नहीं सुना है तो इस ऑडियो को आप सुन लीजिए, जिससे कि ये अंतर आपको समझ में आ जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो अभी अपने देश भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन डॉलर की सहायता की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है? तो अभी मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है दीदी वाहन सेवा? तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है झबुआ, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झबुआ डिस्ट्रिक्ट। यहां पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। इसमें क्या है, जब डिलीवरी के टाइम पे एम्बुलेंस की नीड होती है या किसी भी व्हीकल की नीड होती है तो ये दीदी वाहन सेवा के थ्रू आसानी से वाहन मिल जाएंगे। दीदी वाहन सेवा, इसको ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनकी जो सेविंग है उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे उन्होंने ये दीदी वाहन सेवा शुरू की है। तो मध्य प्रदेश के झबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुई है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई। इसमें क्या है, त्रिकूट चूड़ के 50-50 ग्राम के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इससे क्या होगा, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर पाएंगी। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च हुआ है और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल भी लॉन्च हुए हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू हुई, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है। और मध्य प्रदेश के जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने मिड डे मील योजना का जो राशन होता है उसको प्रोवाइड करना शुरू किया है। मध्य प्रदेश में ही अभी FIR आपके द्वार योजना भी शुरू हुई है और चरण पादुका पहल भी अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई, चरण पादुका पहल कहां शुरू हुई, मध्य प्रदेश में शुरू हुई और मध्य प्रदेश ने मिड डे मील राशन को प्रोवाइड करना शुरू किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश, तो मैप में देखिए ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसमें से जो पेंच नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहां बनाया गया है, तो इसे बिहार के मधेपुरा में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया है और ये मेक इन इंडिया के थ्रू बनने वाला पहला लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। मेक इन इंडिया के थ्रू बनने वाला पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ये और 12,000 हॉर्स पावर का है। अब मेक इन इंडिया के थ्रू तो ये बना है लेकिन इसको फ्रांस की एक कंपनी ने बनाया है। फ्रांस की एक कंपनी है एलस्ट्रॉम, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। अब यहां पे माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है कि मेक इन इंडिया के थ्रू बना है और फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। तो मेक इन इंडिया का मतलब होता है इसका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की किसने है, फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो अभी जम्मू कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, जो नेशनल कश्मीर चैनल है उस पर एक प्रोग्राम प्रकाशित किया जाएगा और इसमें क्या है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक क्लोज सिस्टम में रहते हो यानी कि एक बंद जगह में रहने लगते हो तो कुछ लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस फील होने लगता है। तो उनके लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूरदर्शन पर जो दूरदर्शन का कश्मीर चैनल है उस पर एक कार्यक्रम प्रकाशित किया जाएगा और इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो लोगों का इस तरह की स्ट्रेस से निकालने के लिए अलग अलग तरह के सुझाव बताएंगे। तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नई यूनियन टेरिटरी बनी है। तो लद्दाख पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जो कोविड-19 फ्री डिक्लेयर किया गया है। क्या लद्दाख पहली यूनियन टेरिटरी बना है जो कोविड-19 फ्री डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है,
तो अभी कारमेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है कारमेन रेनहार्ट और यही अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? तो झारखंड के रांची में तत्पर कार्यक्रम शुरू हुआ। इसको रांची के जिला प्रशासन ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है तत्पर कार्यक्रम? तो इसमें क्या है, प्रवासी मजदूर जो पैदल पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, अगर वो रांची के रीजन में है तो उनका पता लगाया जाएगा और उसके बाद रांची प्रशासन उनके लिए व्हीकल्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो व्हीकल्स के थ्रू अपने घर जा पाए। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और ये हेल्पलाइन नंबर है 1950। क्या है? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित किया है? तो अभी डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया इन दोनों पावर लिफ्टर्स को बैन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। नाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और नाडा के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? नाडा के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज के साथ समझौता किया, जिससे कि फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी दे पाए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ भी समझौता किया था, जिससे कि विशाल मेगा मार्ट के जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं उनको फ्लिपकार्ट सेल कर पाए। तो विशाल मेगा मार्ट के जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको अब आप फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेज कर सकते हो। अब बात फ्लिपकार्ट की है, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007 में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इन दो लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? तो अभी फेसबुक ने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो व्यवसाय और व्यापारी हैं, अपने व्यवसाय के लिए व्यापारी फेसबुक पर एक वर्चुअल दुकान क्रिएट कर पाएंगे, जिससे कि वहां से जाके लोग सामान को परचेज करें। तो व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की शुरुआत की है फेसबुक ने। और फेसबुक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। फेसबुक ने अभी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या है? लिब्रा, LIBRA। लिब्रा नाम की डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी फेसबुक ने। अच्छा, फेसबुक ने अभी कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था, उसका नाम क्या था? आई फॉर इंडिया। क्या था? आई फॉर इंडिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बन गई। ये जर्मनी की खेल स्पर्धा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।